कभी कभी जीवन में ऐसा दौर आता है जब सब कुछ होते हुए भी कुछ सही नहीं होता। मेहनत बहुत करते हैं लेकिन परिणाम नहीं मिलता। सौभाग्य मानो रूठ गया हो। ऐसा क्यों होता है? क्या यह मात्र संयोग है या इसके पीछे कोई अदृश्य शक्ति काम करती है? शास्त्र कहते हैं यह सब कुछ हमारे ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करता है। हर ग्रह अपनी चाल से न केवल आकाश में घूमता है बल्कि हमारे भाग्य के सूत्रों को भी हिलाता है। कहानी शुरू होती है एक नगर से, उज्जैन। वहां एक विद्वान ज्योतिषाचार्य रहते थे। नाम था आचार्य देवदत्त। वे कुंडली देखकर ऐसे रहस्य बता देते थे कि लोगों की आंखें खुली रह जाती थीं। एक दिन उनके पास एक युवक आया। नाम था विक्रम। चेहरा उदास, आंखों में निराशा और मन में एक ही सवाल, आचार्य जी, मैं सब कुछ कर रहा हूं लेकिन सफलता क्यों नहीं मिल रही? लगता है भाग्य मेरा साथ ही नहीं दे रहा। आचार्य ने मुस्कुराकर कहा, भाग्य कभी किसी का साथ छोड़ता नहीं, बस कभी कभी ग्रह अपनी चाल से छाया डाल देते हैं। फिर उन्होंने विक्रम की कुंडली निकाली, ध्यान लगाया और बोले, तेरे जीवन में राहु और शनि की दशा चल रही है। यह वही समय होता है जब इंसान की परीक्षा होती है, परंतु डरने की नहीं, समझने की जरूरत है। विक्रम ने पूछा, क्या इसका कोई उपाय है? आचार्य बोले, उपाय तो है, पर इसे करने के लिए तू स्वयं को बदलने को तैयार होना चाहिए, क्योंकि ग्रह केवल पूजा से नहीं, कर्म और नियत से भी प्रसन्न होते हैं। आचार्य ने कहा, सुन, तेरे जीवन में भाग्य सोया हुआ है क्योंकि सूर्य कमजोर है। जब सूर्य कमजोर होता है तो आत्मबल घटता है, आत्मविश्वास डगमगाता है। इसीलिए हर सुबह उगते हुए सूर्य को जल अर्पित कर AUM घृण सूर्याय नमः का जाप करना शुरू कर। फिर बोले, तेरे जीवन में राहु की छाया भी गहरी है। जब राहु सक्रिय होता है तो भ्रम, असमंजस और भटकाव बढ़ जाता है। इसलिए शनिवार के दिन काले तिल और सरसों के तेल का दीपक जलाकर शनि और राहु को शांत करना आवश्यक है। विक्रम ध्यान से सुन रहा था। तभी आचार्य देवदत्त ने कहा, लेकिन एक गुप्त रहस्य और है जो बहुत कम लोग जानते हैं। यह रहस्य देवी दुर्गा सप्तशती में छिपा है। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में ग्रहों की दशा उसके विरुद्ध होती है तो केवल मां दुर्गा की नवचंडी पाठ या सप्तशती के नवम अध्याय का पाठ उन दुष्प्रभावों को काट सकता है। उन्होंने कहा, क्योंकि मां दुर्गा स्वयं नवग्रहों की अधिष्ठात्री हैं। जब वह प्रसन्न होती हैं तो ग्रह अपनी दिशा बदल देते हैं। यही कारण है कि जिनके जीवन में ग्रहों का संकट होता है उन्हें मां काली या मां दुर्गा के चरणों में शरण लेनी चाहिए। फिर आचार्य ने विक्रम को कुछ विशेष ग्रह उपाय बताए। रविवार को तांबे के पात्र में जल अर्पण करते हुए सूर्य को प्रणाम करो। मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ो, क्योंकि मंगल के दोष से क्रोध और निर्णय क्षमता पर असर होता है। बुधवार को गौ को हरा चारा खिलाओ ताकि बुध ग्रह का प्रभाव शुभ बने। गुरुवार को पीले वस्त्र धारण करो और विष्णु मंदिर में दान दो। शुक्रवार को दुर्गा सप्तशती के सप्तम अध्याय का पाठ करो। यह शुक्र को प्रसन्न कर लक्ष्मी की कृपा लाता है। शनिवार को शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाओ और काले तिल दान करो। कुछ हफ्तों तक विक्रम ने आचार्य के बताए उपाय पूरे समर्पण से किए। धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। जहां पहले व्यापार ठप्प था वहां काम की रफ्तार बढ़ने लगी। जहां पहले लोग उसकी मेहनत को नजरअंदाज करते थे वहीं अब सम्मान मिलने लगा। विक्रम आश्चर्यचकित था। आचार्य जी, यह चमत्कार कैसे हुआ? आचार्य मुस्कुराए और बोले, ग्रहों ने कुछ नहीं किया बेटा,
तूने अपने अंदर की नकारात्मक ऊर्जा को शुद्ध कर दिया। जब मन से अंधकार मिटता है तभी भाग्य की रेखाएं चमकती हैं। ग्रहों को बदलने की शक्ति किसी के पास नहीं, परंतु ग्रहों को प्रसन्न करने की कला हर इंसान के भीतर होती है। और फिर उन्होंने धीरे से कहा, हर बार जब ग्रह विपरीत चलते हैं, याद रखना, यह ब्रह्मांड तुम्हारे खिलाफ नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए काम कर रहा है। वह तुम्हें परख रहा है, तुझे तैयार कर रहा है उस सौभाग्य के लिए जो तेरा ही है। कहानी के अंत में विक्रम ने वही कहा जो हर भक्त अंत में कहता है, मां दुर्गा, जो ग्रहों की स्वामिनी हैं, उन्होंने मेरे भाग्य की दिशा बदल दी। तो यदि आपके जीवन में भी बार बार असफलता, निराशा या अजीब बाधाएं आती हैं, तो यह न समझिए कि भाग्य रूठ गया है। संभव है कि ग्रहों का संतुलन बिगड़ा हो और मां दुर्गा आपको संकेत दे रही हो कि अब समय है आंतरिक शुद्धि और सच्चे उपायों का। क्योंकि जब ग्रहों का संतुलन मां की कृपा से जुड़ जाता है, तब हर अंधकार मिटता है और भाग्य स्वयं आपके द्वार पर दस्तक देता है।